वेल प्रेज द लॉर्ड। आगे फिर हम चलते हैं और मैंने अभी आपको 5 मिनट का टाइम दिया इसलिए कि आप लोग थोड़ा और समय आज रात को बिताइएगा और देखिएगा। इस शराब को हटाने का तरीका एक ही है, रिपेंट मतलब पश्चाताप, और 180 टर्न। वो हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है, उसे पता है कि इन्होंने जो फैसला किया है वो कन्फर्म्ड है, ये करेगा या नहीं करेगा। परमेश्वर को सब कुछ मालूम होता है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अब देखिए, जहां तक श्रापों की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यहोशुआ 6:26 में उसने एक श्राप दिया था जो शताब्दियों तक चला, 500 साल तक चला। उसने कहा था जेरिहो की दीवार को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद उसने ये श्राप दिया था कि जो कोई उसे बनाएगा, रीबिल्ड जिसे बोलते हैं, बनाएगा दोबारा से, वो श्रापित होगा। उसका पहलौटा बेटा मर जाएगा, और जब वो दरवाजे खिड़की या उसमें जब वो लगाएगा, उसे आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, तो उसका छोटा बेटा, मतलब जब एंडिंग उस पर आएगा तो उसका छोटा बेटा मर जाएगा। और ये यहोशुआ 6:26 में मैंने आपको बताया था, और अभी मैं बाइबल में देख रहा हूं 1300 BC में ये चीज देखिए, ये कर्स जो बोला गया था ये 1300 BC में बोला गया, और 800 BC में दूसरा राजा उसका 16वां, पहला राजा उसका 16वां अध्याय और 34वें पद में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उस बनाने वाले का पहलौटा मर गया और फिर छोटा बच्चा मर गया, और वो सोच में पड़ गए कि क्या हो गया। 500 साल तक मैंने आपको बताया था ना, ये एक ऐसी गाड़ी है, कर्स और ब्लेसिंग, जो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, शताब्दियों तक चलती है। और लोग बेचारे, पास्टर्स को मेहनत करनी चाहिए अपने लोगों को, जैसा मैंने एक बीड़ा उठाया कि मैं हर एक का अपना घर और अपनी गाड़ी जो उनकी को परमेश्वर देना चाहता है। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पिता परमेश्वर तेरे और उनके बीच में मैं खड़ा हूं, और ये हां और आमीन के साथ इन लोगों को तू जरूर ये चीज देगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। और मैं ये लालच नहीं डाल रहा हूं आपको, मैं ये आपकी जरूरत, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको जो पैसा वो दे रहा है आप किसी अविश्वासी को दें और किराए पर रहें। वो चाहता आपका अपना घर हो, अपनी खुद की कमाई हुई रोटी आप खाएं, आपका खुद का कमाया हुआ कपड़ा आप पहने, आपकी खुद की गाड़ी आपके पास हो। हालेलुया। अब देखिए, जब उसका पहलोटा मरा और उसका वो क्या कहते हैं छोटा बेटा मरा, तो वो सोच में पड़ गया होगा, डॉक्टरों के पास गया होगा, वेदों के पास गया होगा, पूछा होगा यार ये मरा तो मरा कैसे? कोई वायरस नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई फ्लू नहीं, कोई स्वाइन फ्लू नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ये मरा कैसे? ऑफ कोर्स श्राप की वजह से। खुदा के खादिम, चुनीदा खादिम, सेंट मिशनरी ने उसे श्राप दिया। हम अब जल्दी जल्दी बाइबल की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। वो श्राप देखिए 500 साल के बाद। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दाऊद का एग्जांपल। दाऊद के लिए मैं कहूंगा कि ही वॉज एक्चुअली में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे जिस शख्स ने, जिस खादिम ने सिखाया, उसने कहा यार एक्चुअली डेविड जो था वो क्या कहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कर्सर था मतलब खुदा का चुनिंदा बंदा था, लेकिन उसने कई जगहों पर बाइबल में शराब दिया है। एक घटना ऐसी घटी जब शाऊल और जोनातन दोनों मारे गए, उसे बहुत दुख हुआ। जल्दी से मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल की का पहले ही अध्याय में मैं जल्दी से आपके लिए निकाल रहा हूं। दूसरा शमूएल उसका पहला
अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, 21वां पद। अब ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। हे गिलोबो पहाड़ों या गिलबो पहाड़ों, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े। वहां वो मरे थे उस घाटी में। तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध की गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। दैट वॉज द कर्स थ्रोन बाय a man who was after God's own heart. मजेदारी की बात यह है, देखिए, अगर आप भजन संहिता की किताब भी पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि उसने कई भजनों में जो है श्राप यानी कि बोला है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे श्राप बोले हैं कि जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून ठंडा पड़ जाएगा आपकी नसों में। बॉय बॉय, देखिए, ये एक ऐसा श्राप उसने उस पहाड़ को दिया, गिलबो जो उसने कहा, लेट देयर बी नो ड्यू नॉर लेट देयर बी रेन अपॉन यू नॉर फील्ड्स ऑफ स्प्रिंग, फॉर द शील्ड ऑफ द माइटी इज कास्ट अवे देयर, द शील्ड ऑफ शाउल नॉर अनॉइंटेड विथ ऑयल। पहाड़ से बात करने की क्या कोई सेंस बनता है? पहाड़ को कह रहा है। इससे आप सोचिए कि खुदा का चुनिंदा, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत केयरफुल रहना। इसीलिए परमेश्वर ने खास करके वे जो सिखाने, वचन सुनाने और सिखाने में आप मेहनत करते, दुगने आदर के योग्य समझे जाए। तो कोई वजह तो होगी परमेश्वर के वचन में। अब देखिए, ये चीज उसने, ये वचन देख रहा हूं मैं यहां पर जो उसने लिखा है, इसको मैं ये बताना चाहता हूं। ये माउंटेन गिलबोआ पर जो शराप उसने दिया, आज की तारीख तक वो जगह श्रापित है। यीशु मसीह के आने के 1000 साल पहले यह श्राप दाऊद के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद यीशु मसीह को आए 2000 से ज्यादा साल हो गए, 2020, यानी कि वो जगह ऐसी है। वो पहाड़, मजेदारी की बात यह, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे गिलबोआ पहाड़ की, तो सिर्फ वो पहाड़ ऐसा है, आज की तारीख तक वहां कोई ऐसी चीज नहीं उगती जो खाने के लिए हो। सूखा पड़ा हुआ है। मैं आपको व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भेजूंगा। सूखा पड़ा हुआ है, और उसके आसपास के सारे पहाड़। और देखिए, मजेदारी की बात मैं आपको बताऊं, पूरी इस्राएल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंजीनियर्स और जो क्या कहते हैं, ये इसका इल्म रखते हैं खेती बाड़ी का, बोने, उगाने और काटने का, उन्हें एक से एक काबिल व्यक्ति को बुलाया, साइंटिस्ट लोगों को बुलाया कि किसी तरह यहां पर पता करें कि ये उपज क्यों नहीं हो रही। हालेलुया। 3000 साल पहले, बिकॉज ऑफ द स्पोकन कर्स।
बहुत खतरनाक चीज है ये कर्ज, जो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं। उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। दूसरा राजा 5वां अध्याय में आपने पढ़ा होगा, एलीशा के साथ एक नौकर था गहाजी। नामान उसके पास आया, उससे रिक्वेस्ट करी, उसने, वो बाहर भी नहीं निकला, उसने कहा जाओ जाके 7 बार डुबकी लगा ले यरदा नदी में। उसने 7 बार डुबकी लगाई। 7वीं डुबकी के बाद जब उसने देखा तो वो बिल्कुल शुद्ध हो गया। और देखिए, ये एक बहुत मैं चाहता हूं आप निकाल ही लीजिए मेरे साथ मेहरबानी से। मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से इसको सिखा के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि मुझे आपको दूसरा राजा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरे राजा का 5वां अध्याय, 5वां अध्याय। और देखिए, इसका ये सारा आपने आराम के राजा के विषय में सब कुछ पढ़ा था। तो मैं आपको जो खास चीज दिखाना चाहता हूं वो है 14वां पद। देखिए, यहां लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। हालेलुया। खुदा के दास का आजकल कोई मोल नहीं समझता। मैंने कई बार कईयों को कुछ कहा, लेकिन अविश्वासियों ने उसे किया और उसको आशीष पाई। देखिए, या खुदा के खादिम ने, जिसका जो भविष्य वक्ता है, मेरे पास भी, मैं घमंड के लिए नहीं कह रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करिए, कहीं ऐसा ना हो मुंह से कुछ निकल जाए और श्रापित हो जाएं आप। क्योंकि कई खुदा के खादिमों ने, बाइबल में मैं दिखाऊंगा, गलती से श्राप बोल दिया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी, ये देखिए ना, दाऊद का ही देख लीजिए आप, उसको दुख हुआ, उसने विलाप किया, गीत गाया, और गीत में उसने ये कहा कि यहां पर कभी भी उपज नहीं होगी, ये जगह श्रापित हो जाएगी। और वो आज की तारीख तक श्रापित है। अब देखिए, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया। 15वां पद में पढ़ूंगा, तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंटें स्वीकार कर। यानी कि यहां हो क्या रहा है, चमत्कार को नमस्कार। पहले तो कह रहा था, क्या मेरे वहां पर क्या कहते हैं, नदियां या झरने नहीं है जिसमें मैं डूब के वो करूं कि मुझे गिदोन में ही जाना है, ये सॉरी यरदा नदी में ही वो करना है। लेकिन बाद में वो ये कह रहा है, सी व्हेन यू विल जस्ट रिमूव द कर्स फ्रॉम द पीपल एंड व्हेन यू विल गिव द ब्लेसिंग टू द पीपल, दे विल अप्रिशिएट नॉट यू बट यू आर गॉड ऑलमाइटी। और अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आप ये बोलिए, सारी महिमा प्रभु को जाती है। पास्टर को थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली ये एक डिसिप्लिन है, बट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अब देखिए, मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में मुझसे रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी उसने इनकार किया। वाई? बिकॉज वो हमारे चर्च की तरह, जैसे मेरे से एक इंस्पेक्टर ने, अर्जुन से पूछिएगा, उसको 40-40 हजार बार 2 बार उसने हवन पंडितों के द्वारा कराया और कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे चर्च में आया, एक दुआ में वो ठीक हो गया, दूसरे संडे पलट के आया और उसने पूछा, जी मैं क्या डाल दूं इस थैली के अंदर? अर्जुन ने कहा, नेवर, कभी नहीं, हमारे पास्टर कभी नहीं लेते। एलीशा ने कभी नहीं लिया, क्योंकि उसको ये दान परमेश्वर की ओर से मिला था, जो फ्री बांटने के लिए। आज मुझे नहीं पता, जिनकी हीलिंग मिनिस्ट्रीज है, बड़े बड़े कॉलेज, हॉस्पिटल, सब पता नहीं क्या क्या बना के बैठ गए। कहां से? विदेश के पैसों से। आज क्या हो रहा है? इनकम टैक्स वाले उनके पीछे पड़े हैं। इनकम टैक्स आगे चल के बताऊंगा, ना देना भी एक श्राप है, गवर्नमेंट की चोरी करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिक्का दो,
ये किसकी फोटो है? उसने कहा परमेश्वर की। उसने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये किसकी फोटो है? उसने कहा केसर की। जो केसर का है वो केसर को दो। रिटर्न भरने वाले आप लोग सारे विश्वासी श्राप मुक्त रहना चाहते हो तो अपना रिटर्न जरूर भरें, खास करके टैक्सेबल इनकम की। यस, मेरा परिवार, मेरे बच्चों को मैंने ये चीज सिखाई एंड दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। आप मेरे आत्मिक बच्चे हो, आपको मैं सिखा रहा हूं। अपने ऊपर श्राप मत ले आना गलती से। देखिए कितनी अच्छी, जितनी पुरानी बातें लिखी वो हमारे सीखने के लिए, इससे हमें ये सीखने को मिलता है। उसने कहा तो कितना भी वो जोर लगा ले, मैं इनकार ही करता हूं। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब, अब देखिए एक बात, अब वो कह रहा है उसको, जिस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास को, या एक बात में तेरे दास को क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रममोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास को यह काम क्षमा कर, तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि रममोन के भवन में दंडवत करूं। उसने कहा कुशल से जा। उसने, देखिए गौर कीजिए, उसने ना ये नहीं कहा कि हाँ माफ कर देगा या नहीं माफ नहीं करेगा। उसने कहा चल भाई जा। यह एटीट्यूड मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। और पता नहीं कुछ वो भी लिखते होंगे, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं लिखते होंगे, क्योंकि मुझे खुदा खादिम ने भी इतना सिखाया कि इस टीचिंग में कुछ टीचिंग मेरी अपनी भी है, जो मुझे खुदा खादिम ने कहा था जब तू सिखाएगा तो तुझे परमेश्वर भी बुद्धि देगा। यहां परमेश्वर मुझे बुद्धि दे रहा है कि उसने ये चीज परमेश्वर और उसके बीच में छोड़ दी, बिकॉज ही वॉज नॉट गॉड। खुदा का खादिम गॉड की जगह नहीं ले सकता कि जो गॉड को कर रहे हैं उसका जजमेंट भी वो खुद कर दे। उसने कहा कुशल से जा भाई। अब देखिए यहां पर वो ये पूछ रहा है, आप इसका, मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, 7वें अध्याय में चले जाना। अभी हम 5वें में हैं, आप 7वें में चले जाना और वहां देखना। ये प्रथा थी कि राजा को जो सहारा देता था, तकिए की तरह उसके ऊपर वो रहता था, तो उसको वो अपने आप वो झुक जाता था। बट ही वॉज कंसर्न, उसको ये कंसर्न हो गया कि अब ये सर कहीं नहीं झुकेगा, तो इसलिए इन एडवांस माफी मांग रहा है। पर एलीशा ने सोचा परमेश्वर इसे धीरे धीरे अपने तरीके से सिखाएगा। अब देखिए आगे, वह उसके यहां से थोड़ी दूर ही चला। उसने उससे कहा कुशल से विदा हो जा। वह यहां से थोड़ी ही दूर चला गया। यहां पर लिखा जाला गया था। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक गहाजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया कि वह ले आया था, उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, देखो यहोवा के जीवन की शपथ खा रहा है, यहोवा के जीवन की शपथ, भविष्य, एक मिनट, यहां पर लिखा तब गहाजी उसके पीछे पीछे दौड़ा। हाँ, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गहाजी नमक नमान के पीछे पीछे दौड़ा और नमान किसी को अपने पीछे दौड़ते हुए देख के मिलने के लिए रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने झूठ, पहला काम आपके ऊपर श्राप आए, आप झूठ बोलोगे, झूठी रिपोर्टें लिखते हैं विदेश। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। एक रात मैं और मेरी वाइफ, जहां हम आंध्र प्रदेश में ठहरे हुए थे, घूमने निकले, रात का खाना खाने के बाद, बहुत डेडिकेटेड इंसान था वो, बड़ी भयानक लड़कियों की चीखने की आवाज आ गई तो मैं डर गया। उसका नाम भी शैम्वेल था। मैंने कहा शैम्वेल भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? उसने कहा सर यहाँ पर एक पास्टर है जिसने ये ऑर्फनेज लड़कियों का खोल रखा है,
हर रात कभी 13 साल की, कभी 15 साल की लड़कियों के साथ वो कर्म करता जबरदस्ती, और ये उनकी चीखने की आवाज है। ध्यान दीजिएगा, किसी खुदा के खादिम के लिए मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल दूं। दिस इज फैक्ट। ओ माय गॉड, विदेश के पैसे से। यहां पर देखिए, नमान उसको जाकर उससे कह रहा है कि मेरे भक्त एलीशा का सेवक गहाजी सोचने लगा कि अच्छा, तब गहाजी दौड़ता हुआ गया और 22वां पद में पढ़ने जा रहा हूं। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहां अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 कीकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। तब वह टीले के पास पहुंचा और तब उसने पहुंचा, 1 मिनट, मैं इसको, हाँ हाँ, जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर, अच्छा सॉरी, नमान ने कहा 2 कीकर लेने का को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीकर चांदी, अब ये 2 कीकर चांदी जो है ये करीब करीब 60 किलो की, करीब पूरा बोरा भरकर 60 किलो चांदी के 2 वस्त्र उसको दिए। और देखिए यहां पर लिखा है कि उसने जब उसको वह टीले के पास पहुंचा तो उसने उन वस्तुओं को उनमें से लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। और भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलीशा ने उससे पूछा, हे गहाजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख, ये सारी चीजें नहीं मांगी थी उसने, बट ही इज टेलिंग दिस इज नॉट द टाइम। भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासियां लेने का है। इस कारण मैं नमान का कोड, देखिए क्या लेन देन हो रहा है। एलीशा ने प्रभु का नाम लेके उसको, जैसा प्रभु के आत्मा ने बताया, उसको चंगा कर दिया। वो चंगा होके नमान अपने कोड से वंचित होके जा रहा है, एंड द असिस्टेंट पर्सन हु इज असिस्टिंग दैट मैन ऑफ गॉड हैज टेकन दैट कर्स अपॉन देम। और उसने देखिए क्या कहा, तेरी नस्ल दर नस्ल, तेरी दाई सीड तेरे बीच में हमेशा, और वो हिम की तरह सफेद हो गया। देखिए आज, और सावधान रहिए। चंगाई और हीलिंग मीटिंग के बाद आपको नहीं पता क्या होता है। मुझसे पूछिए, विदेश में फोटोएं भेजी जाती हैं, फोटोग्राफी से 5,000 लोगों की या 10,000 लोगों की भीड़ को 2-3 लाख हजार लोगों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वहां से पैसा आता है। मैं एक ऐसे खादिम को जानता हूं जिसने यह कबूला है इंडियन एम्बेसी में, अमेरिका में, that he used to take $200,000 और इंडिया के पास्टर को $100,000 वो देता था। और आज वो व्यक्ति हिंदुस्तान की धरती पर कदम नहीं रख सकता। कर्स एंड कर्स एंड कर्स। अब देखें किस तरीके से ये जो लेप्रोसी का रोग था उसने अपने आप आज्ञा ना मानकर, लालच कर अपने ऊपर ले लिया।
व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम कि परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि उसको प्रोनाउंस करना पड़ा ये शराब। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, मरकुस 11 में, उसको मैं आपको बताऊंगा। 12 और 13 अगर आप पढ़ेंगे, ये रटा हुआ है मुझे, 12 और 13 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि यीशु मसीह जो है कहीं जा रहा है और एक पेड़ के पास जाता है कुछ खाने की, उससे उसको भूख लगती है। और देखिए उस पद में ये भी लिखा हुआ है कि वो अंजीर का ऋतु नहीं थी। अगर आप अमरूद के पेड़ के पास बेमौसम जाके अमरूद खाने की लालसा रखेंगे तो यीशु मसीह बेवकूफ थोड़ी था। वो ऐसा समय काल था कि अंजीर के वृक्ष में फल लगने से पहले कलियां, बड़ी क्या कहते हैं, हल्की कलियां, बड्स जिन्हें हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, वो लगती हैं, फिर वो कन्वर्ट होती फल में। और वो जो लगती वो भी इस कदर मीठी होती हैं, अगर आप खा के देखें तो आपको पता चलेगा, वरना गूगल से आप चेक कर लीजिएगा। वो कलियों का समय था। यीशु मसीह ने सोचा कि मैं कलियां तोड़ के खा लूंगा, थोड़ी भूख। बट जब कलियां उसे नहीं दिखाई दी तो उसने कहा, उसे श्राप दिया और उसे कहा कि अब से कोई तेरा फल नहीं खाने पाएगा। लेट नो वन ईट फ्रूट फ्रॉम यू एवर अगेन। उसके चेलों ने सुना, द डिसाइपल्स हर्ड दैट कर्स व्हिच वाज प्रोनाउंस्ड बाय जीसस क्राइस्ट। ही वाज टॉकिंग टू द ट्री, जैसे दाऊद माउंटेन से बात कर रहा था। जब वो वापस लौट रहे थे तो पतरस को याद आया और उसने कहा, जीसस, रबाई, रबाई, लुक, द फिग ट्री विच यू कर्स्ड वाज विथर्ड, सूख गया। लोग कहते हैं यीशु मसीह ब्लेसिंग देने आया था। मैं आपको वचन से बता रहा हूं, उसके पास ये अथॉरिटी भी थी कि वो शराब दे। क्यों उसने शराब दिया? पेड़, मैंने आपको बताया, मनुष्य के जीवन को दर्शाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा, लिखा है ना। वो मनुष्य जो अच्छा, यानी कि उस वक्त इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप में कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं दिख रहे कि आगे चल के आप पवित्र आत्मा और उसके फल लाएंगे, तो तैयार हो जाइए। आप एक समय आएगा जब कांटे और आग में झोंक दिए जाएंगे। कौन सी आग? वो झील जो शैतान के लिए तैयार करिए। मत श्राप अपने ऊपर लाइए। यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया और नतीजे में वो सूख गया। मती का निकालिए मेरे साथ 21वां अध्याय का 20वां पद। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूं, मेरे पास अभी इंग्लिश की बाइबल यहां पर खुली है। 20 और 21। Now when the disciples saw it, they marveled, saying, how did the fig tree wither away so soon? So Jesus, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, ब्लेसिंग देने की और श्राप देने की अथॉरिटी दे रहा है जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स को। इफ यू विल ऑल्सो से टू दिस माउंटेन, बी रिमूव्ड एंड बी कास्ट इन टू सी, इट विल बी डन। जो उस पेड़ के साथ हुआ वो उसके साथ भी होगा जो तुम बोलोगे। यीशु मसीह अथॉरिटी दे रहा है उन लोगों को शराब देने की। यस, मैं इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा।
You will not only do what is done to this fig tree. आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि एक बात मुझे याद आ रही है, और मैं बस थोड़ा सा और आपको सिखा के बंद करूंगा आज। कल हम यहां से आगे चलेंगे। देखिए, मूसा ने एक हुक्म दिया था, मैं निकाल रहा हूं उसको, या चलिए आपको पता है, मूसा ने इस्राएल को इजिप्ट से निकलते वक्त ये कहा था, नहीं, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं अभी याद आया मुझे। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा कि इजिप्ट को जा, मिस्र को जा, थैंक यू फादर, तो मूसा को जब सब कुछ बता चुका तो मूसा ने उसको कहा कि मैं क्या लेके जाऊं, मैं क्या बताऊं किसने भेजा है और मेरे पास है क्या जिस मेरी मदद के लिए। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लठ, लाठी। मूसा ने, परमेश्वर ने कहा इसे जमीन पे फेंक। तीसरा अध्याय निर्गमन में पढ़ लीजिएगा। उसने जमीन पर फेंका और वो सांप बन गई। नोटिस कीजिएगा वहां पर, मैं आपको, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैं आपको पढ़वा नहीं रहा, आप खुद निकाल के पढ़िएगा। वो जैसे सांप बनी, मूसा भागा वहां से डर के मारे। आज बहुत से खुदा के खादिम, आज बहुत से विश्वासी लोग, आप जानते हैं लाठी किसे दर्शाती है? अधिकार को। यही मूसा खड़ा खड़ा समुंदर के किनारे, लाल समुद्र के किनारे कह रहा था, खड़े खड़े देखो अब परमेश्वर कैसी दुहाई देने लगा। परमेश्वर ने उसे डांटा, अबे खड़ा खड़ा मेरी क्या दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में जो लाठी है उसको मार समुंदर पे, यानी कि यूज योर अथॉरिटी अगेंस्ट द हिंड्रेंस। कम ऑन बिलीवर्स, गॉड इज टेलिंग यू टुडे, I have given you authority over the devil. Use it. Bring this in practical life. लोग अपनी अथॉरिटी को बजाय इस्तेमाल करने के मूसा की तरह भाग रहे हैं चमत्कार देखने के बाद। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कहते हैं, परमेश्वर ने उनको ये भी कहा था कि जब तुम वहां पहुंच जाओ कनान में, तो कोई उनके साथ ट्रीटी या कोई कवेनेंट मत मानना। पर पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो मुझे खुदा के खादिम ने सुनाई, और ये मैंने अपने नोट्स में इसे मेंशन किया है। 1965 में ये खुदा का खादिम एक चर्च में गया, शिकागो, और उस चर्च में वो प्रचार जब करने लगा तो बड़ा जोर का म्यूजिक बजने लगा, और वो एक बिल्कुल कनेक्टेड, ये चर्च और ये पब था, पब, जहां पर शराब, म्यूजिक, डांस, शोर शराबा, ड्रग्स में मतवाले होके चिल्लाना और जुआ चलता था। इस खुदा के खादिम को गुस्सा आया और उसने उस जगह को शराब दिया और उससे कहा कि ये तबाह और बर्बाद हो जाए जो खुदा के गीत को, सुसमाचार को प्रचार करने से डिस्टर्ब और हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। आई कर्स दैट प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो घर चला गया, सो गया। रात को 2 बजे के करीब उसको फोन आया। अब शिकागो में रात को 2 बजे उसने मुझे बताया कि -0 से -20 डिग्रीज पर ठंड होती है। उसको कहा सर आप जल्दी से इस चर्च में आ जाएं। उसने कहा मैं नहीं आ सकता अभी। उन्होंने कहा सर कार को गर्म करके किसी भी तरह से आप
मेहरबानी चाहिए, आपका आना बहुत जरूरी है। चर्च में आग लग गई है, चर्च में आग लग गई है, बिल्डिंग में आग लग गई है। उस खुदा के खादिम ने सोचा यार ये कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग में आग लग जाए। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, खुदा का खादिम कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो जब वहां पहुंचे इतनी सर्द भरी रात में, तो उन्होंने क्या देखा कि चर्च में आग नहीं लग रही, चर्च में तो सिर्फ धुआं गया था। शिकागो एक ऐसी जगह है, उन्होंने मुझे बताया कि जहां हवाएं चलती बहुत तेज, इनके जाते ही वो हवा अपोजिट साइड पे चलने लगी इनके पहुंचते। तो उससे चर्च ने आग नहीं पकड़ी, ना किसी खिड़की दरवाजे ने आग पकड़ी, परंतु अपोजिट साइड, और वो जल के राख हो गया। और फिर उस पास्टर को रियलाइज हुआ और उसने अपना नाम लेके उसने कहा, कम ऑन, you need to be very careful when you are speaking, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जहां भी जाओ शराब मत देना। मुझे बहुत से लोगों ने छोड़ा, सीने चढ़ा चढ़ा के आके कहा विमल को हम पास्टर नहीं बनने देंगे। जो मुझे पास्टर करके दुम हिलाते हुए चलते थे वो विमल करने लगे। मैंने शराब नहीं दिया, मैंने कहा फादर फॉरगिव देम बिकॉज आई एम मैच्योर एंड आई हैव लर्न। देखिए आप कहेंगे पास्टर सेन ये आप इतने लंबे टाइम बाद क्यों टीच कर रहे हैं? मैं ये इसकी कुछ अंश आपको सिखा चुका हूं, लेकिन ये पर्टिकुलर नोट्स मुझे जब मिले तो कीड़ा खा रहा था, तो मैंने जल्दी से उसको इसकी फोटो किस तरह लेके और फिर प्रिंट आउट 1000 रुपए देके एक एक पेपर मैंने निकाला, 5 रुपीज पर प्रिंट आउट लिया मेरे से। बट आई एम ब्लेस्ड। और अब मैं फटाफट दिल्ली जाने वाला हूं ताकि मैं देखूं कि मेरे नोट्स जो वहां छूट गए हैं वो कीड़ों ने काट तो नहीं दिए कहीं। ये मेरे हाथ में, ये मेरे साथ आ गए थे, बच गए। वो मैं आपको बता रहा हूं। उसे परमेश्वर के खादिम को गुस्सा आ गया और उसने उसके मुंह से शराब निकल गया। और यहां मैं ये देख रहा हूं कि उसने माफी मांगी और वो मुझे उन्होंने अपने नोट्स में लिखवाया कि मैंने 180 टर्न, कि नहीं पिता कितना भी गुस्सा आ जाए मैं ये काम कभी भी फिर से नहीं करूंगा। तो मैं आपको अब कल आपको मैं कर्सेस के विषय में कुछ और बातें बताऊंगा, कुछ जो मैंने अपने जीवन में भी देखे हैं, इसमें मैंने लिखे हैं, और कुछ मुझे खुदा के खादिमों ने सिर्फ पॉइंट्स लिखाए हैं। और हम चलेंगे कि अब सोर्सेस देखेंगे क्योंकि कोई भी अगर शराब आपके पास है, आपके ऊपर है, आपके परिवार में है, आप ध्यान से सुनिएगा, बार बार चेक करिएगा, क्योंकि सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, पीपल विथ रिलेशनल अथॉरिटीज। तो पहला सोर्स जिसके विषय में हम स्टडी करेंगे, जो मुझे सिखाया गया है, ये इस टीचिंग में कुछ चीजें पवित्र आत्मा ने मुझे जरूर दी है, लेकिन मैंने सीखी है। आपको मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूं, इसे लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, और जब आप सिखाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कुछ और परमेश्वर आपको सिखाएगा। लिख लीजिए, पीपल विथ रिलेशनल अथॉरिटीज। हिंदी में लिखने वाले लिखिए, वो व्यक्ति या वो लोग
जो आपसे संबंधित हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और अथॉरिटी रखते हैं आप पर, कल हम उसमें सीखेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज तूने मुझे मौका दिया ताकि कल सुबह ये जब भी इन्हें समय मिले, जो नहीं सुन रहे वो सुन सके, रियलाइज करें कि और दुआ करें कि ये कर्ज इनके ऊपर से हटे, ताकि वो अपरंपार वर्षा, क्योंकि पिता ये लोग जानते हैं कि मलाकी के 3 अध्याय में लिखा है कि तुम पर भारी श्राप है, इसलिए वो वर्षा जो मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम पर बरसाना चाहता हूं वो तुम पर पहुंच ही नहीं रही है। और धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मुझे बताया तेरे लोगों का, इसलिए मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं अपनी एड़ी चोटी का और पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ का इस्तेमाल करते हुए तेरे इन बच्चों के ऊपर से शराब हटा के ब्लेसिंग से मालामाल कर दूंगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल हम प्रभु के दिन में फिर आगे चलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।